तो कैसे हैं तपस्वियों और कैसी चल रही है तपस्या? तपस्या? अरे आपके टीचर्स ने नहीं बताया? विद्यार्थी जीवन का दूसरा नाम ही तपस्या है। और इस तपस्या को जिसने भी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से कर लिया ना, उसकी पूरी लाइफ बन जाती है। खैर, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब चलते हैं सीधे मुद्दे की तरफ। हाउ टू स्कोर 90% प्लस इन जस्ट 10 days फॉर बोर्ड्स। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि अजी आप कौन होती हैं हमें ये बताने वाली? So I would like to inform you that I had also given the 10th and 12th board examinations, and that's why I'm here in Delhi University's main campus college for my graduation. और इस वीडियो में मैं अपने उन्हीं अनुभवों और एक झक्कास टिप्स को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनसे मैंने हाई स्कोर्स किए थे और आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप मैथ स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप साइंस से हैं, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, डजंट मैटर। What matters is just how much perseverance you have, how much hard work you can put in this work, how tough, how hard your aim is for that. अगर आपको 90% लानी है तो आप 90% ला सकते हैं, you can achieve that. बस आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए उस 90% को अचीव करने की। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये मेरी बचपन से फेवरेट कोटेशन रही है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने की साजिश करने लगती है। ये किसी फिल्म में मैंने डायलॉग सुना था, बट इट रियली वर्क्स। आप अपने दीवार पे हर तरफ चिपका दीजिए 90%, 90%, 90%, और या फिर जितने भी परसेंटेज आपको अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में लाने हैं या आपके अंदर जिद है कि मुझे लाने हैं, यू जस्ट वेक अप, वॉच ऑल द टाइम दैट। सिर्फ उसे देखने से नहीं होगा, बट आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगी कि आप अचीव कर सकते हैं, और बिल्कुल अचीव कर सकते हैं यार। इट्स जस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, और अब के टाइम में तो लोग 100% पूरे ला रहे हैं। वाई यू कांट अचीव 90%? वो तो काफ़ी कम है। बस होना क्या चाहिए? परसिवरेंस और हार्ड वर्क। कितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, एंड वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। इन 10 days में आप भले अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए मत इन 10 days में हार्ड वर्क करिए, बट खुद के लिए करिए, अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सो वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ, ताकि जब आपके अच्छे परसेंटेज आए, आपने स्कूल में टॉप करें, आपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें, अच्छे मार्क्स लाएं, तो आपको जब फेलिसिटेट किया जाए तो यू विल लिटरली फील वेरी वेरी प्राउड। आई हैव फेल्ट दैट मोमेंट। तो पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे शेड्यूल से। तो एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे हैं, ठीक है। अब 24 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 12 घंटे 12 घंटे। जो पहले वाला 12 घंटे है उसको हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 7, 3, 2, मतलब 7 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे। अब इस 7 घंटे को आपको रखना है सिर्फ स्लीप के लिए। किसके लिए? स्लीप के लिए। और हाँ, गंदी सी राइटिंग के लिए माफ़ी, क्योंकि बोर्ड पे हमसे राइटिंग अच्छी बनती नहीं है, ऐसे अच्छी है राइटिंग, तभी तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं बोर्ड्स में। तो हैंड राइटिंग हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 पेज तो एकदम खूबसूरती से लिखने चाहिए, उसके बाद भले चाहे जैसे भी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हाँ, तो हम लोग भी 7 घंटे को ये स्लीप पे रखना है, मतलब 7 घंटे से कम नहीं सोना है, वरना जितना भी पढ़ोगे दिमाग से सब उड़ जाएगा। तो उड़े ना, वो दिमाग में बैठा रहे, इसलिए 7 घंटे की स्लीप कम से कम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा तो इस समय नहीं सोना है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, पर कम से कम 7 घंटे। ये नहीं कि 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं और 10 दिन बाद पता चल रहा है कि दिमाग में कुछ आया ही नहीं। तो 7 घंटे की नींद सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसको मिलेनियस में रख देते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, व्हाटएवर। 3 घंटे में आपको वो करना है। ये 2 घंटे हैं किस लिए, उसको अभी साइड में रखते हैं, बाद में बताते हैं। अब ये 12 घंटे हैं, ये 12 घंटे आपको किस लिए रखने हैं? सिर्फ पढ़ाई के लिए। 10 दिन भूल जाओ पबजी, भूल जाओ कोई भी अन्य गतिविधियां, ध्यान लगाना है सिर्फ 12 घंटे पढ़ाई पे, अगर स्कोर करने हैं 90% प्लस, ठीक है। तो अब 12 घंटे भाई मिल तो गए हैं, लेकिन इस 12 घंटे में पढ़ना क्या है दीदी, ये भी बता दीजिए। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेबस। देखो भाई, अब मतलब शादी पड़ी है और निकल गए हैं अच्छे कपड़े वपड़े पहन के, मस्त एकदम, टाइम पता है 8 बजे शादी में जाना है, खाना वाना खाना है, पर शादी है कहाँ पे ये नहीं पता है। तो ठीक उसी तरह सिलेबस का भी हाल है।
आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है। 10th हो, 12th हो, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी हो, आप उसकी साइट पे जाइए। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड की साइट पे जाइए, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड की साइट पे जाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वहां से आप सिलेबस निकालिए 2022-2023 का। उस सिलेबस में से आपको जो जो लेसन दिख रहे हैं उन लेसन पे बुक में आप टिक लगा दीजिए, और जो जो नहीं है उनको कट कर दीजिए, क्योंकि कोविड के बाद से कुछ चैप्टर्स कम हुए हैं और वो शायद अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस पता करना है, क्या क्या सिलेबस है। सेकेंड, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने। अभी आप साइट से निकालिए, चाहे 10 ईयर्स की सीरीज आती है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना है। अब भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकल गया, सिलेबस पता चल गया, पर पढ़ना कैसे है ये भी तो बताओ। तो ठीक है, बताते हैं। तो जब सिलेबस है तो मान लीजिए कि आपके एक चैप्टर में आपके एक लेसन में 10 चैप्टर है, और कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 होते हैं, कुछ कुछ लोग 6 भी लेते हैं, बट एड्स बेस्ट 5 के ही होते हैं नंबर सीबीएसई बोर्ड वगैरह में। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 10 दिन है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, 10 दिन है। अब कैसे इसको कवर करें भाई, चैप्टर्स तो इतने लंबे लंबे हैं, क्या किया जाए। तो चाहे मैथ्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे कॉमर्स हो, जो भी स्टूडेंट्स का बच्चा है, अपने सब्जेक्ट को आप लिखिए और हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2-2 घंटे क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैथ का है तो उसका मैथ होगा, ह्यूमैनिटीज का है तो पॉलिटिकल साइंस का होगा, कॉमर्स का है तो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट होगा। अब 5 सब्जेक्ट आपके हैं तो आप पांचों के लिए 2-2 घंटे रखिए। डेली आपको 2-2 घंटे देने हैं पांचों सब्जेक्ट को। ठीक है, अब उस 2 घंटे में क्या करना है, आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। 1 शॉर्ट वीडियो इज लाइक अमृत, जिनको 10 दिन में कवर करना है। आप 1 शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे या 1.5 घंटे का होता है, आप उसको रिपीट करके देखें, कुछ बीच में नहीं समझ में आया वापस करके देखा आपने। फिर उसके बाद जो भी उस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उसमें से मेन बातें जो आपको लग रही हैं उसको एक कॉपी पे लिखते जाइए, नोट करते जाइए, 1 लाइनर टाइप्स का या 2 लाइनर टाइप्स का, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लग रही है उसको लिखते जाइए। ठीक है, इस तरह से आपकी बन जाती है चैप्टर की नोट्स, और एक चैप्टर आपका कवर हो जाता है 2 घंटे में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 घंटे में, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं लगते। और 1 शॉर्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे आप सर्च करिए, चैप्टर का नाम डालिए, लाइक चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, तो आपने कोल्ड वॉर एरा डाला, उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो डाल दिया, पूरी लिस्ट आ गई यूट्यूब पे जिन लोगों ने पढ़ाया है। अब उसमें से बेस्ट कौन सा है, व्हाट आई यूज्ड टू डू कि हम कई सब्जेक्ट कई अलग अलग जगह से पढ़ते थे, जो हमें टीचर्स अच्छे लगते थे, तो 1 शॉर्ट वीडियो आपको अनअकैडमी का भी मिल जाएगा, 1 शॉर्ट वीडियो आपको अपनी कक्षा का मिल जाएगा। मोस्टली पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अपनी कक्षा में 1 शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। अपनी कक्षा अमन धत्तरवाल भैया पढ़ाते हैं, वहां से अनअकैडमी से और भी 1-2 जगह है, 1-2 चैनल्स हैं जो 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट, और 2 से 2.5 घंटे में आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा, लाइक थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, तो आप थोड़ा जो चैप्टर है उससे भी गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको कंटेंट मिल जाए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कंटेंट सबसे ज्यादा चाहिए होता है, कि कंटेंट जितना ज्यादा भर के लिखा जाए, नंबर उतने ज्यादा मिलते जाए। तो आप अगर एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू। सबसे पहले 1 शॉर्ट वीडियो हो गया। क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस निकालना है, सिलेबस में से जितने चैप्टर हैं उसको टिक करना है। अगर एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है तो मतलब आपको एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है उस सब्जेक्ट का, मतलब 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब उस एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ना है, उससे थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको, मतलब पॉइंट्स आए हैं उस वीडियो में, उसको लिख लेना है और आपका चैप्टर तैयार हो जाता है। एक बार अगर आप बुक से भी गो थ्रू कर लेते हैं तो ठीक है, चैप्टर आपका तैयार हो गया। अब एक बात यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, वो ये है रिवीजन। रिवीजन नहीं करना है। 10 दिन का टाइम है, आपने ना तो सिलेबस कवर किया है ना तो आपने कुछ पढ़ा है, तो 10 दिन में आप पढ़ भी लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। भाई 24 घंटे ही होते हैं दिन में, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं आपको उससे ही ऐसे पढ़ना है कि वो आपको 10 दिन तक माइंड में घुसा रहे, याद रहे। ये ना हो कि आपने आज पढ़ा और कल भूल गए। इस तरह से पढ़ना है कि वो आपने जो पढ़ा है वो याद रहे, क्योंकि 10 दिन बाद ही आपका एग्जाम है।
तो रिवीजन का टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है, नए कंटेंट जुटाने का है। इस टाइम रिवीजन आप नहीं कर सकते, तो जो पढ़ रहे हैं उसको पूरे जिद्दोजहद के साथ, पूरी दिमाग के साथ लगा के पढ़िएगा ताकि वो याद रहे, ठीक है। और जो नोट्स आप बना रहे हैं मेन मेन पॉइंट्स, उसका क्या काम है वो भी बताते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या फायदा होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को करके जाएंगे अच्छे से। और हम तो कहेंगे कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली, लाइक रस, छंद, ये सारे क्वेश्चन तो है, ये तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। तो आप उनको एक बार कॉपी में लिख लीजिए इस फॉर्मेट में कि जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे, ताकि वो एकदम आपको अच्छे से हो जाए कि हाँ इतने टाइम में हमने ये लिख लेना, तो वहां से आपके 5-10 नंबर आराम से बन जाते हैं। चाहे हिंदी का ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो, इन सब जगहों से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। जैसे इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया आता है, तो जब आपको पता है कि सेंट्रल आइडिया आता है तो 5 ही पोएम है, 5 पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख डालिए और फिर याद कर लीजिए उसको, या फिर दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ सेंट्रल आइडिया में इसी तरह से लिखना है। तो ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपको ये समझने में कि एक तो पहले पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और दूसरा ये भी पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं जो बार बार आते रहते हैं, तो उन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा गेन नहीं करनी है क्योंकि टाइम है नहीं, आपको मार्क्स गेन करने हैं। मार्क्स गेन तभी होंगे जब आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। स्ट्रैटेजी यही कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर उन पे आप फोकस करिए, ना कि उन पे जो शायद ही कभी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं और आप उसी पे अपना 1.5 घंटा बिताए पड़े हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए आप कोई सीरीज खरीद लीजिए, लाइक क्वेश्चन बैंक जैसा, जिसमें आपको पता चलता रहे। क्वेश्चन बैंक वगैरह इसलिए काफी फायदेमंद होती है क्योंकि उनमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इतने 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 साल में आया था, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उन लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके भी सीरियल्स बनाए रहते हैं, तो इसलिए हम लोग यूपी बोर्ड में तो मोस्टली विद्या की प्रेफर करते थे, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ओसवाल की आप शायद प्रेफर कर सकते हैं। तो जो भी आपको देखने में ठीक लगे कि हाँ इसमें सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दिया हुआ है जो समझ में आ रहा है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं फॉर 10 डेज, बिकॉज कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं जो बाद में बहुत बड़ा बेनिफिट देती हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन। अब भाई प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन क्या मतलब किसी कंपनी में जुड़ रहे हैं क्या जो प्रेजेंटेशन देना है? जी नहीं। आपकी कॉपी बोर्ड वाली जो होती है ना, वो जब किसी एग्जामिनर के पास जाती है तो वो ही आपका दर्पण होती है। उस कॉपी को देख के एग्जामिनर समझता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। तो मतलब कि आपको जितनी भी आपकी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, किसी काम की नहीं अगर आप उसे कॉपी में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ढंग से अपने शब्दों में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किस तरह से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उसी आंसर्स को लिख देते हैं, बट एग्जामिनर उसे पढ़ लेता है और फिर नंबर दे देता है 5 में से 3। बट कुछ लोग इस तरह से उसे लिखते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि एग्जामिनर 5 में से 4.5 नंबर दे देता है, इस तरह से नंबर दे देता है। क्या वो अलग करते हैं ऐसा? फ्लो चार्ट पता है ना कि यहाँ पे इकोसिस्टम दे दिया गया है। कोई मान लीजिए आपका टॉपिक है इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम टॉपिक है, तो आपने इसका फ्लो चार्ट बना के इसे डिवाइड कर दिया कि हाँ यहाँ ओशनिक होता है एक इकोसिस्टम, एक होता है एक लैंड इकोसिस्टम होता है, एक एटमॉस्फेयर का होता है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद नीचे नीचे उसके और जो ब्रांचेस है वो लिखते जा रहे हैं आप। तो ये होता है फ्लो चार्ट। और जब एग्जामिनर देखता है ना तो उसे लगता है वाह इस लड़के को तो काफी ज्यादा पता है, क्योंकि ये चीजें होती है जो अट्रैक्ट करती हैं और आपको ध्यान इसी पे देना है सबसे ज्यादा, क्योंकि मार्क्स बढ़ते यही से हैं। कैसे ही आपने एग्जामिनर को अट्रैक्ट किया बस आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चन 8 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, बट एग्जामिनर की मानसिकता ऐसी होती है कि वो 6 नंबर 7 नंबर उससे ऊपर उठता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए। और अगर जहाँ पे आपने फ्लो चार्ट जैसी चीजों का यूज किया उसके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है और अपने आप वो 1-2 नंबर बढ़ा के दे देता है। और अगर 10 क्वेश्चन में उससे उसने 2-2 नंबर काटे तो 20 नंबर ऐसे ही कट जाता है, 20% ऐसे ही कम हो गया। तो अगर 2-2 नंबर बढ़ जा रहे हैं तो सोचिए आपके 10% तो ऐसे ही बढ़ गए, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के अलावा कुछ फिगर्स, अब जैसे
बायोलॉजी में तो फिगर्स बनते ही हैं, लाइक ज्योग्राफी वगैरह जैसे सब्जेक्ट हैं उनमें भी जब आप फिगर बना देते हैं किसी चीज से रिलेटेड, वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या फिर सौर मंडल से आ गया, तो आपने एक रफली ही एक ऐसा फिगर बना दिया और उसका नाम वगैरह लिख दिया, तो उसमें ही आपके 1-2 नंबर आराम से बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर प्रभावित हो जाता है वहां आपसे। इसके पश्चात आप हाइलाइटर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का होता है, मतलब हम जब थे 10th और 12th में, हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी इससे रिलेटेड कि हाइलाइटर्स और कलर पेन का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं कलर पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि नंबर कट जाते हैं, या फिर नहीं करना चाहिए पता नहीं किस कारण से। बट मैंने 10th में 12th में दोनों ही बोर्ड्स एग्जाम में अपने हाइलाइटर्स और कलर्स पेन्स का यूज़ किया है और दैट वाज अमेजिंग। मतलब हिंदी में तो मेरे 95 नंबर आए थे सिर्फ हाइलाइटर्स और इन सब का यूज करने से, और मतलब लिखा भी मैंने बहुत बढ़िया था। बट जब आप इनका यूज करते हैं ना, इट लिटरली आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। लाइक ये है कॉपी जिसमें बस खाली ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज हुआ है, ठीक है, और एक ये है जिसमें आपकी बस एक पिंक कलर यूज हुई है और एक ब्लू हाइलाइटर यूज हुआ है। इसमें और इसमें अंतर देखिए, ये कितनी अट्रैक्टिव लग रही है ये पेज, और ये पेज एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। तो ऑब्वियसली जब एग्जामिनर ऐसे पेज को देखेगा तो वो नंबर एक्स्ट्रा देगा ही देगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक हाइलाइटर और एक कलर पेन लाइक पिंक और पर्पल और ऑरेंज इस तरह के कोई एक पेन यूज कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाने के लिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसे हाईलाइट कर दिए, तो इट क्रिएट्स एन गुड इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर, ठीक है। तो ये बात हो गई मेरे प्रेजेंटेशन की। याद रखिएगा सुंदर सुंदर स्वच्छ स्वच्छ राइटिंग में लिखना है। आपकी राइटिंग नहीं बहुत अच्छी है कोई बात नहीं, पर बीच बीच में अच्छे से जगह छोड़िए। कॉपी का पैसा आपने दिया है बोर्ड को तो उसका पूरा यूटिलाइज भी कीजिए, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी साफ सफाई रखिएगा कॉपी में, क्योंकि एग्जामिनर जब इतनी सारी कॉपियां चेक करता है ना, 800-900 कॉपियां, और उसी में एकदम गंदी गंदी कॉपियां दिखती है तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। पर जब कोई साफ कॉपी आती है सुंदर, जिसमें उसको नंबर वगैरह देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो बहुत उसे सहूलियत महसूस होती है। मैंने भी काफ़ी कॉपियां लिखी हैं, मतलब मॉक टेस्ट कह सकते हैं, मैंने दिया था अपने 12th के पहले, और अभी पीजी में है, वरना आपको ज़रूर दिखाते क्योंकि वो सारी कॉपियां घर पे रखी हुई हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मतलब क्या है, आपकी कॉपी देख के ना एग्जामिनर समझेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है। आप साफ साफ लिखे हैं, सारे क्वेश्चन साफ साफ दिख रहे हैं कि हाँ ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो वो खटाक 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 नंबर देता गया, उसके टाइम नहीं जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉपियां चेक करनी होती हैं। जब टाइम नहीं जा रहा है तो उसे अब खुशी हो रही है और वो नंबर कट भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे बच्चे 8 वहां लिखे हैं, नंबर क्वेश्चन नंबर 8 वहां, क्वेश्चन नंबर 6 वहां, तो फिर वहां दिमाग खराब होने लगता है उसका, क्योंकि उसे पन्ना पलट के वापस से देखना पड़ता है कि उस क्वेश्चन के कितने नंबर थे, फिर उसे देना पड़ता है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली उसके मन में वो आ जाता है। और अगर आप सीरियल से लिख रहे हैं, सीक्वेंस से लिख रहे हैं, और नहीं भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको लास्ट में लिखिए, बट सफाई से लिखिए। पूरे क्वेश्चन नंबर और उसका क्रमांक डाल के लिखेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की, सिलेबस 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, छोटे छोटे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेना है, और एक बार पूरे चैप्टर को गो थ्रू लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे आपको पता चलेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 1-2 साल के गैप पे आते हैं, उसे बिल्कुल करके जाइएगा। थर्ड, प्रेजेंटेशन, हाइलाइटर्स का यूज करिए, कलर पेन का यूज करिए, एकदम सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखिए। इसका मतलब ये नहीं कि कला बना के चले आए, साइड में डिजाइन बना दिए हैं, वो नहीं, मतलब अपने आप लेखन में साफ सफाई रखिए और कलर पेन का यूज करिए। दैट्स इट। फ्लो चार्ट बनाइए, फिगर्स बनाइए, कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं आप तो वो करिए, ठीक है। ये हो गए पॉइंट्स आपके हाउ टू इंक्रीज नंबर। अब जो लास्ट में 2 नंबर हमारे 2 घंटे हमारे यहाँ पे बचे थे, इसका क्या करना है, इस 2 घंटे में आपको करना है रिवीजन। अभी तो दीदी आपने कहा था रिवीजन नहीं करना है, अब कैसा कह रही हैं रिवीजन करना है। भाई आप एक दिन में पूरे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स को,
और इतने 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट में न जाने विश्व, भारत, इतिहास की कौन कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं, सब दिमाग में आपको घुस जाएगी। इतने बड़े परशुराम तो आप हैं नहीं, मतलब चीजें जैसे जैसे अंदर आती जाती है वैसे दूसरी साइड से निकलती भी जाती है ना। इसलिए रोज आप 10 घंटे जब पढ़ रहे हैं तो रात में अपनी सारी चीजों को, जो आपने छोटे छोटे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे ना, उसको रिवाइज करना है इस 2 घंटे में। अब इस 2 घंटे को आप कैसे शेड्यूल करते हैं ये हमें नहीं पता, बट जब सारा आपका सिलेबस पूरे दिन का खत्म हो जाए तो रात में आपको ये 2 घंटे रिविजन को देने ही देने हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने सुबह याद किया है, लाइक कुछ कुछ रटने वाली भी चीजें होती हैं, सारी नहीं होती बट कुछ कुछ होती हैं, तो उसको रात में इस 2 घंटे में आपने वापस से लिख के देख लिया कि कहीं भूल तो नहीं रहे, क्योंकि ये रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो पढ़ा आपने बस लिख लिया और फिर अगले दिन आप भूल गए तो कोई मतलब ही नहीं है वो पढ़ने का, बट रात में जब आपने उसे वापस से एक रिकैप कर लिया तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और फिर सुबह जब आप उठेंगे और वापस इस 2 घंटे में, क्योंकि यहाँ 10 ही हमने पढ़ा ना, इस 2 घंटे में 1 घंटे आप वापस से उसे रिवाइज कर लीजिए फटाफट वाला, कि हाँ ये चीजें मैंने कल लिखी थी, ये चीजें याद हो गई, ठीक है। तो ये 1 घंटे आपने सुबह रिवाइज कर लिया, ये 2 घंटे आपने रात में रिवाइज कर लिया, आपका पूरा जो दिन का सिलेबस था, जितना टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी 1 घंटे बच रहे हैं, तो इस 1 घंटे में आपका जो सिलेबस या जो चैप्टर ऐसा है, जैसे किसी में 11 है, किसी में 15 है, किसी में 14 है, वो कवर नहीं हो पा रहा है, तो इस 1 घंटे में आप वो कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज्यादा टाइम लेते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा टाइम लेता है, उसे एकदम ध्यान से पढ़ना होता है। मैथ्स, साइंस स्ट्रीम में भी मैथ वगैरह जैसे कोई सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप अपने 10 डेज को फुल्ली यूटिलाइज करके 90% प्लस गेन कर सकते हैं, बिल्कुल गेन कर सकते हैं। बस अपने अंदर ये आत्मविश्वास बनाए रखिए कि इस 10 दिन की जो यात्रा है वो मुझे करनी ही करनी है, किसी भी हालत में करनी है। ये 12 घंटे मुझे पढ़ने हैं, शादी में नहीं जाना है, पबजी नहीं खेलना है और घूमने नहीं जाना है, ये 10 दिन मेरे खुद के हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे ना जिनके सहेली से बात करनी है या फिर मित्र से बात करना है, तो मैं उनसे कह दो कि 1 महीने हमें अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है और हमें कर लेने दो भाई, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप उसे समझाएंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो नहीं समझता है तो मतलब छोड़ दो यार उसको, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे तुम्हारे लिए आज 1 महीने सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है, सैक्रिफाइस भी नहीं मतलब तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो बाद में क्या सपोर्ट करेगा जब तुम्हें जॉब करनी रहेगी, जब तुम्हें आगे बढ़ना रहेगा अपने जीवन में। ऑब्वियसली ये बात है कि नहीं है, तो उसके साथ रहो जो सपोर्ट करे। खैर, और अपने 1 महीने, क्योंकि एग्जाम का ही काफी मतलब 15-20 दिन तक तो एग्जाम ही चलता है, तो आई विल से कि लाइक पूरे 1 महीने के इस जो टाइम स्पैन को फुल्ली यूटिलाइज करना है। बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें 14-15 सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको ये भी पता है कि लगातार एग्जाम नहीं है, 2-2, 3-3 दिन के गैप पे है, तो उस 2-3 दिन का जो गैप है उसमें आप उन चैप्टर को कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना ये सोच के कि यार 15 चैप्टर बचा हुआ है, यार 12 चैप्टर बचा हुआ है, अभी तो मेरे 1 ही चैप्टर हुए हैं, 2 ही चैप्टर हुए हैं। बस आप अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, इस तारीख को ये करना है, इस तारीख को ये करना है, इस तारीख को ये करना है। जब आप डिवाइड कर देंगे ना तो आप खुद ही काफी रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इतने तारीख तक मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आपको हार्डवर्क करना है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करना है। ऐसे नहीं कि बस हार्डवर्क करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग से निकला जा रहा है, उसको रिवाइज भी करना है ताकि वो याद रहे और आप अच्छे से लिख के आ पाए। और प्रेजेंटेशन जो कि इंपॉर्टेंट चीज है वो तो है ही। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और जो बहुत स्ट्रेस हो जाता है स्टूडेंट्स को वो कम हुआ होगा। अब नॉर्मली एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बट लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। 10th-12th के एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, पहला चरण कह सकते हैं, दूसरा चरण कह सकते हैं, तो उसमें आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। डजंट मैटर कि कितने नंबर आते हैं, जब आप अपना बेस्ट देंगे तो आपको खुद से सेटिस्फैक्शन होगा। तो ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा नंबर पाने की, ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की, और यू विल डेफिनेटली